मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने शनिवार को रोहतक के भाली आनंदपुर गांव में 2 करोड़ 75। आपको बताते चले कि मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने शनिवार को रोहतक के भाली आनंदपुर गांव में 2 करोड़ 75 लाख रुपए की लागत से नवनिर्मित राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय के बहुमंजिला भवन का शुभारंभ किया, जिसके बाद विभिन्न विकास कार्यों के लिए 1 करोड़ 78 लाख रुपए की धनराशि उपलब्ध करवाने की घोषणा की। वहीं इसके अलावा मुख्यमंत्री ने भाली और बनियानी गांव में 1 करोड़ रुपए की विकास कार्यों की भी घोषणा की। वहीं इस मौके पर उन्होंने स्कूल में लोगों को संबोधित करते हुए अपनी स्कूल की यादों को भी साझा किया। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने शनिवार को रोहतक के भाली आनंदपुर गांव में 2 करोड़ 75 लाख रुपए की लागत से नवनिर्मित राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय के बहुमंजिला भवन का शुभारंभ किया, जिसके बाद विभिन्न विकास कार्यों के लिए 1 करोड़ 78 लाख रुपए की धनराशि उपलब्ध करवाने की घोषणा की है। वहीं इसके अलावा मुख्यमंत्री ने भाली और बनियानी गांव में 1-1 करोड़ रुपए की विकास कार्यों की भी घोषणा की। वहीं इस मौके पर उन्होंने स्कूल में लोगों को संबोधित करते हुए अपने स्कूल की यादों को भी साझा किया। भाई बहनों, वो जो समय बनियानी गांव से हम पैदल आते थे, किले गिन रखे थे मैंने, 26 किले भिवानी सड़क से उधर है और 15 किले इधर है, 41 किले हैं। आज भी गिन लो को जाके। ये अलग बात है कि ये फाटक पार कराया कर दे तो आगे खेत ही खेत है। अब लगता है जैसे गांव बस गया। पहले स्कूल सबसे पहले आता था, आज गांव का वो हिस्सा आता, फिर स्कूल आता, फिर गांव आगे आता। आसपास कई गांव के बच्चे यहां पढ़ने आते थे। हरियाणा में चंडीगढ़ के हक को लेकर आम आदमी पार्टी में अलग अलग मतभेद हैं। हरियाणा में चंडीगढ़ के हक को लेकर ये मुद्दा काफी ज्यादा गर्म है और हरियाणा में चंडीगढ़ के हक को लेकर आम आदमी पार्टी में अलग अलग मतभेद सामने आ रहे हैं। एक तरफ जहां आप नेता अशोक तंवर ने चंडीगढ़ को हरियाणा का बताया, तो वहीं दूसरी तरफ आप से राज्यसभा सांसद सुशील गुप्ता का कहना है कि चंडीगढ़ को 2 हिस्सों में बांट देना चाहिए। जब अशोक तंवर ने इस पर सवाल किया तो उन्होंने कहा है कि इसके चाहने से कुछ नहीं होता है, इस विवाद को संवाद से सुलझाना चाहिए। साथ ही उन्होंने दोहराया है कि चंडीगढ़ पर हरियाणा का पूरा अधिकार है और आगे भी रहेगा। हरियाणा में चंडीगढ़ के हक को लेकर आम आदमी पार्टी में अलग अलग मतभेद सामने आ रहे हैं। एक तरफ जहां आप नेता अशोक तंवर ने चंडीगढ़ को हरियाणा का बताया है, तो वहीं दूसरी तरफ आप से राज्यसभा सांसद सुशील गुप्ता का कहना है कि चंडीगढ़ को 2 हिस्सों में बांट देना चाहिए। जब अशोक तंवर से इस पर सवाल किया गया तो उन्होंने कहा है कि किसी के चाहने से कुछ नहीं होता, इस विवाद को संवाद से सुलझाना चाहिए। और साथ ही उन्होंने दोहराया है कि चंडीगढ़ पर हरियाणा का पूरा अधिकार है और आगे भी रहेगा। देखिए, चक्कर तो जो है राजनीतिक लोग चला रहे हैं। जो खुद पूरे हरियाणा की जेलों में 55 साल चक्री बना रहे। अगर ये चाहते बीजेपी भी रही, कांग्रेस भी रही और दूसरी पार्टी रही, वहां इनके सहयोगी दल रहे, अकाली दल, लेकिन 55 साल में समस्या का समाधान नहीं निकला, जो कि तो बनी हुई है। हम तो इतना ही कहेंगे कि चंडीगढ़ हरियाणा की राजधानी थी, है और रहेगी और पूरी मजबूती से हम उसकी फैसली करेंगे। साथ साथ एसवाईएल का पानी भी ये सरकार लेकर के आए, उसके लिए प्रधानमंत्री उनसे बात करें, मीटिंग करें और जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला है उसको उठाने के लिए मुझे लगता है कि जल्दी कोशिश होनी चाहिए। मैं समझता हूँ आपकी तकलीफ को, क्योंकि बारिश से जाने आप लोग कहते हैं, लेकिन एक शेर के माध्यम से इस मुल्क में है आवाजें दो, एक हमारी एक उनकी, हम बनाया कोई सोच नहीं सकता था। बादलों को बोलते थे कोई हार आ ही नहीं सकता।
से बच्चों ने हारा है, उन्हें छोटे छोटे बच्चों ने हारा है। तो ये हरियाणा की बारी है, दिखाना है कि सिद्धू जैसा तीसरे नंबर पे जा सकता है। बीजेपी के जिला अध्यक्ष आदित्य चौटाला एलनाबाद में निकाय चुनाव को लेकर बीजेपी के निकाय चुनाव जिला प्रभारी अमरपाल राणा के साथ बैठक लेने आए थे। इस अवसर पर उन्होंने कहा है कि सड़क निर्माण में लगे ठेकेदार धांधली कर रहे हैं। जब लोग उन्हें धांधली रोकने के लिए बोलते हैं तो ठेकेदार उल्टा उन्हें धमकाने लगते हैं। साथ ही उन्होंने बताया है कि इस बार सड़कों का निर्माण घटिया स्तर का हो रहा था, लेकिन उन्हें एलनाबाद के साथ डबवाली में भी काफी शिकायतें मिली हैं जो मुख्यमंत्री के समक्ष रखी गई हैं। लगभग काफ़ी सड़कें जो रास्ते हैं B&R को दिए गए। पहले 2 डिपार्टमेंट थे हमारे, स्टेट मार्केटिंग बोर्ड और B&R। कई जगह शिकायतें ना यहाँ भी आपके एलनाबाद दवाली में भी बहुत सी ऐसी शिकायतें आई हैं। और सुनने में ये भी आया है कि जो लोग शिकायत करते हैं उनको बुला के ठेकेदार धमका रहे हैं। तो मैं आपको आपके माध्यम से उन लोगों को सचेत भी करना चाहूँगा कि ये राज बड़ा शांतिप्रिय राज है। भारतीय जनता पार्टी बहुत लोगों का जन कल्याण करने वाली सरकार है और लोगों ने निश्चित तौर पे पिछले 5 सालों में ऐसे काम देखे हैं भाजपा के। ये सड़कों का निर्माण किस उच्च क्वालिटी का था, अब निश्चित तौर पे क्वालिटी डाउन हो गई है। और जो ये गुंडागर्दी है बर्दाश्त कोई भी नहीं करेगा, सरकार भी नहीं करेगी। और सरकार का ये ध्येय है मुख्यमंत्री जी का कि मैं ईमानदार हूँ तो ईमानदार सरकार। रेवाड़ी में सीएम फ्लाइंग ने बड़ी कार्रवाई की है। आपको बता दें कि सीएम फ्लाइंग को सूचना मिली थी, तभी रेवाड़ी में सीएम फ्लाइंग ने बड़ी कार्रवाई की है। आपको बता दें कि सीएम फ्लाइंग को सूचना मिली थी कि रेवाड़ी में पुस्तक विक्रेता के पास एनसीईआरटी की नकली किताबों की सप्लाई होती है, जिसके बाद सीएम फ्लाइंग ने नकली किताबों का जखीरा को पकड़ लिया। सीएम फ्लाइंग की बड़ी कार्रवाई, एनसीईआरटी की नकली किताबों का पकड़ा जखीरा, वैन चालक को सीएम फ्लाइंग ने काबू में किया। नकली पुस्तक एक बाबूराम ये उड़नदस्ता है, उसके पास इंफॉर्मेशन थी इस तरह एनसीईआरटी की नकली बुक्स कुछ लोग सप्लाई कर रहे हैं। तो उन्होंने हमारे से कांटेक्ट किया कि ऐसे से हमें रेड मारनी है। और हम रेड के लिए वहाँ बस स्टैंड के साइड में जो बुक डिपो है वहाँ पे हमने उसको ड्राइवर की वैन को पकड़ा और उनमें जो सारी बुक्स हमने चेक की तो हमें पहले ही उसमें बुक्स की क्वालिटी देखने पे डाउट हो गया था कि नकली बुक्स है। उसके बाद हमने एनसीईआरटी के अधिकारियों से कांटेक्ट किया। किताबें हैं जो मुख्यमंत्री के उड़न दस्ते ने आज पकड़ा। इसके बाद उन्होंने एनसीईआरटी में हम लोगों को फ़ोन किया कि इसका वेरिफिकेशन किया जाए, सत्यापन किया जाए कि ये सही किताबें हैं या गलत। तो उनके निवेदन पर 3 लोगों की टीम आई। एक हमारे विजिलेंस ऑफिसर हैं मदन सिंह जी, ये व्यापार प्रबंधक है श्री अमिताभ कुमार जी, और मैं विपिन जीवन। और आके हम लोगों ने देखा कि इन किताबों में बिल्कुल भी वाटरमार्क वगैरह नहीं है, जिससे एकदम तुरंत देखते ही पता लग गया कि ये सभी फतेहाबाद के कुम्हारिया गांव में पशुओं के बाड़े में आग लग गई और जिसमें 3 पशु जिंदा जल गए और साथ ही 2 पशु गंभीर रूप से घायल हो गए। वहीं सूचना मिलते ही मौके पर पहुंचे दमकल कर्मियों ने आग पर काबू पाया, जिससे पास खड़ी गेहूं की फसल में आग लगने से बच गई। आपको बता दें कि आग लगने का कारणों का पता नहीं चल पाया है। फतेहाबाद की कुम्हारिया गांव में पशुओं के बाड़े में आग लग गई, जिसमें 3 पशु जिंदा जल गए और 2 पशु गंभीर रूप से घायल हो गए। वही सूचना मिलते ही मौके पर पहुंचे दमकल कर्मियों ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया, जिससे पास खड़ी गेहूं की फसल में आग लगने से बच गई। फतेहाबाद के कुमारिया गांव में पशुओं के बाड़े में आग लग गई, जिसमें 3 पशु जिंदा जल गए और 2 पशु गंभीर रूप से घायल हो गए। वहीं सूचना मिलते ही मौके पर पहुंचे दमकल कर्मियों ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया, जिससे पास खड़ी गेहूं की फसल में आग लगने से बच गई। हालांकि आग लगने के कारणों का पता नहीं चल पाया है, लेकिन इस आग से 3 पशु जिंदा जल गए।
हिसार जिला के उकलाना थाना क्षेत्र के गांव बूढ़ाखेड़ा में शनिवार सुबह दिल दहला देने वाली खबर सामने आई है। करीब 10 दिन से गांव बूढ़ाखेड़ा में किराए पर रह रहे एक व्यक्ति ने आधी रात के बाद पत्नी की गला घोंटकर हत्या कर दी। दरअसल मृतका नीतू की बहन ने शनिवार सुबह नीतू को फोन किया, लेकिन कई बार फोन करने के बाद भी कोई जवाब नहीं मिला, जिससे चिंतित होकर रीतू बहन के घर गांव बूढ़ाखेड़ा पहुंची, जहां बेड पर उसका शव पड़ा था और वारदात को अंजाम देने के बाद से पति फरार है। वही घटना की सूचना मिलते ही बरवाड़ा की डीएसपी रोहतास सिहाग पुलिस टीम के साथ मौके पर पहुंचे। डीएसपी ने बताया कि शुरुआती जांच में सामने आया है कि महिला का पति नशेड़ी था और ऐसा लगता था कि महिला की हत्या गला घोंटकर की गई है। फिलहाल पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद ही ये स्पष्ट हो पाएगा कि महिला की हत्या आखिर कैसे हुई। इनके ऑर्डर मतलब सासरा उबालन में इनके जानदे लड़ाई मचने लगी। पहले कुमार जेठ मारदा, कुमार ससुरा मारदा, मैं इन्हें कोट तकड़ा मैं तो कैड ले आई। मयूर किरा पे दूध दुआ दिया, सामान समून दुआ दिया, हमने सारा मर्रा काम लगवा दिया। ये इनके घर के ना तो इसकी बेटी कर दिया करती, ना इसका भाई, ना इसके माँ बाप फोन ना फोन कुआ फूफार कुआ की में मामने नु कहा तने घर बसाना है, तू सुतरी डाल बस है ले क्यों तू किसी काम में चल रहा है। कौन न 3 दिन मैं पहला नहीं 1 हफ्ता गया इस नाड़ा आई ने मैं इसका तो रोज 3 दिन तो मैं नाना जाना इसका बंद कर रखा था। मैं बचती थी ज्यादा ना इनका मैंड जाता ना। सूचना पर हम यहाँ पहुंचने के बाद हमें पता लगे भी उस लड़की की जो मरी है नीतू उसकी माँ है, उसका बाप अभी आया नहीं है, उसके परिवार वाले आ जाएंगे और जो भी वो लिख के देंगे हम पुलिस की कार्रवाई कर देंगे। उम्र कितनी बताएगी? लड़की की उम्र ज्यादा नहीं को 22-23 साल बता रहे हैं। सर सख्त परिवार वालों से या देखिए ये यहाँ अभी किराए पे आके रह रहा है। ये 29 तारीख को आया था, 29 मार्च को यहाँ किराए पे रह रहा है और परिवार वाले इसके अलग रहते हैं। इसका जींद में पड़ता है गुलान गाँव है इसका लड़के का। गुरुग्राम में गौ तस्करों और गौ रक्षकों के बीच भिड़ंत हो गई। आपको बता दें कि जहां गौ रक्षकों ने कई बार फायरिंग की, गुरुग्राम में गौ तस्करों और गौ रक्षकों के बीच भिड़ंत हो गई। जहां जब गौ तस्करों को रोकने की कोशिश की गई तो गौ तस्करों ने गौ रक्षकों पर हमला कर दिया। गौ तस्करों ने न केवल कई राउंड फायरिंग कर मारने की कोशिश की, बल्कि तेज रफ्तार कैंटर से बंधक बनाई हुई गौवंशों सड़क पर फेंकना शुरू कर दिया, जिसका खौफनाक वीडियो सोशल मीडिया पर खूब तेजी से वायरल हो रहा है। वहीं इस मामले में गुरुग्राम पुलिस ने भौंसी थाना क्षेत्र से 4 से 5 गौ तस्करों को गिरफ्तार कर मामले की तफ्तीश शुरू कर दी है। सूचना मिली कि एक टाटा 407 गाड़ी गोवंश भरकर दिल्ली से मेवात आएगी। सूचना सही मान हम एम्बियंस मॉल के पास टीम शैलेंद्र हिंदू पलवल, अशोक बाबा फरीदाबाद और रॉकी राणा दिल्ली से सभी टीमों ने नाकेबंदी की। राजवीर बोकन गुड़गांव से हमारे जिला अध्यक्ष हैं, तो सभी टीमों ने नाकेबंदी की और पुलिस के सहयोग से टाटा 407 गाड़ी का पीछा शुरू किया। उन्होंने गाड़ी वालों ने गोवंशों को हमारी गाड़ियों के आगे फेंकना स्टार्ट कर दिया। फिर भी हमने उनका अपना हौसला ना तोड़ते हुए उनका पीछा करते रहे। उन्होंने फिर गोली चलानी शुरू कर दी। गोली से बाल बाल हमारे साथी और मैं बचा और फिर भी हमने उनके मनोबल को कामयाब नहीं होने। रुक कर लेते इस वक्त की बड़ी खबर की। इस वक्त की बड़ी खबर, देश भर में रामनवमी की धूम है। देश भर में आज रामनवमी मना रहे हैं लोग। नवमी पर मनाया जाता है भगवान श्री राम का जन्मोत्सव। मंदिर में लगा श्रद्धालुओं का तांता, विधि विधान के साथ श्रद्धालु कर रहे हैं कन्या पूजन। देश भर में रामनवमी की धूम, देश भर में रामनवमी की धूम है। लोग काफी ज्यादा हर्षोल्लास के साथ रामनवमी मना रहे हैं। मंदिर में श्रद्धालुओं का तांता लगा हुआ है। विधि विधान के साथ लोग पूजा करते हुए नजर आ रहे हैं। इस वक्त की बड़ी खबर, देश भर में रामनवमी की धूम है। लोग काफी ज्यादा हर्षोल्लास के साथ रामनवमी मना रहे हैं। देश भर में रामनवमी की धूम है। लोगों में काफी ज्यादा हर्षोल्लास देखने को मिला है। मंदिरों में भक्तों का तांता लगा हुआ है। श्रद्धालु काफी ज्यादा
सच्चे मन से पूजा अर्चना कर रहे हैं मंदिर में। इस खबर पे हमारे साथ ज्यादा जानकारी के लिए जुड़ गए हैं जगदीश प्रजापति। उनसे जानेंगे कि श्रद्धालु किस तरह से रामनवमी मना रहे हैं। जगदीश प्रजापति, बताएं। लक्ष्मी, इस समय में अगर बात करें तो मैं कालाबाली के प्राचीन दुर्गा मंदिर में खड़ा हूं। इस मंदिर की एक खासियत है कि यहाँ पर 21 साल से जो अखंड ज्योति चल रही है, और अब बात की जाए रामनवमी के दिन तो यहाँ पर भक्तों का जो जमावड़ा है वह लगा हुआ है, क्योंकि आज कन्याओं का पूजन किया जाना है। लोग घरों में कन्याओं का पूजन करते नजर आ रहे हैं। वहीं मंदिर को भी भव्य तरीके से सजाया गया है। लक्ष्मी, एक बात देखने को मिली है कि अब की बार चैत्र नवरात्रों को देखते हुए भक्तों में काफी उत्साह देखने को मिला है, क्योंकि पिछले जो 2 सालों से कोरोना काल के चलते कोरोना श्रद्धा पे जो भारी पड़ता नजर आ रहा था, लेकिन अब की बार जो कोरोना काल के चलते गाइडलाइनें खोल दी गई हैं, उसको लेकर भक्तों में काफी उत्साह है और मंदिरों में जो भीड़ है वो देखने को मिल रही है। अगर बात की जाए मंदिर की, तो मंदिर को भव्य तरीके से सजाया गया है। और अगर बात करें प्रबंधन कमेटी की, तो प्रबंधन कमेटी की एक बात की ओर से इस तरह के प्रबंध किए गए हैं कि कोरोना काल के गाइडलाइन की जो प्रयोग है वह करवाते नजर आ रहे हैं। प्रशासन की बात की जाए तो प्रशासन बिल्कुल कुंभकर्णी नींद सोया हुआ है। प्रशासन का इस ओर कोई ध्यान नहीं है। किसी मंदिर पर किसी तरह की कोई ना तो कोई मीडिया के माध्यम से, ना ही किसी अन्य तंत्र के माध्यम से कोई सूचना जारी की गई है। लोगों को कोई जो गाइडलाइन, जो कोरोना काल की गाइडलाइन है उसका प्रयोग करने की हिदायतें प्रशासन की ओर से नहीं दी गई है, लेकिन प्रबंधन कमेटी की ओर से इस तरह का ध्यान है जरूर रखा गया है। जी लक्ष्मी। जी बिल्कुल जगदीश, आज रामनवमी है और रामनवमी को लोग काफी ज्यादा अच्छे तरीके से मनाते हैं, तो क्या किसी आपके अगर आसपास कोई पुजारी हो तो उनसे आप बात कर सकते हैं कि आज के दिन क्या कुछ खास करना चाहिए लोगों को और क्या कुछ नहीं करना चाहिए? जी बिल्कुल पंडित जी, आज रामनवमी का दिन है। किस तरह से कन्याओं को जो पूजन करवाना चाहिए और माता का जो है किस तरह का प्रसाद कराना चाहिए, किस तरह के वस्त्र पहनकर पूजा है जो करनी चाहिए आज के दिन। नारियल, हलवा, पूरी और चने का प्रसाद चढ़ाया जाता है और इनके पूजा करते समय लाल या बैंगनी कलर के कपड़े पहनने चाहिए। और इस दिन कई लोग माता जी की पूजा प्राप्त करते हैं। पंडित जी, एक हमारे दर्शकों का खास सवाल रहता है कि उनके मन में एक भ्रम रहता है कि जो नारियल माता के रखा जाता है, जो कलश रखा जाता है, अगर आज व्रत पूरे हो जाते हैं कन्याओं का जो पूजन किया जाने के बाद उस कलश का क्या क्या करना चाहिए और नारियल जो है जो माता को चढ़ाया जाता है उसका क्या करना चाहिए? नारियल को कंजकों में बांट सकते, पूरे परिवार में बांट सकते हैं और जो जल है उसका पूरी लक्ष्मी। आपने देखा कि पंडित जी ने बताया कि आज के दिन है जो माता का पूजन करने के लिए नारंगी और लाल रंग के कपड़े पहनने चाहिए। पहले घर को जो है गंगा जल छिड़क कर शुद्ध कर लेना चाहिए और माता के पूजन के लिए कन्याओं को बुलाना चाहिए। और कन्याओं को आज के दिन अगर पूजन करवाना है, भोजन करवाना है, तो उनको ज्यादा इंतजार नहीं करवाना चाहिए, क्योंकि माता दुर्गा के रूप में जो कन्याओं को है घर बुलाया जाता है और माता को कभी भी इंतजार नहीं करवाया जाता। कन्याओं को जो भोजन के रूप में पूरी और काले चने और जो हलवे का जो प्रसाद है वह चढ़ाना चाहिए। और जो कलश जो घर में रखा होता है उसका जो पानी है विसर्जन शाम के टाइम जो नहर के पानी में विसर्जन कर देना चाहिए। और जो नारियल रखा होता है उस नारियल को कन्याओं को प्रसाद के रूप में और घर के लोगों को बांट देना चाहिए। जी लक्ष्मी। जी बिल्कुल जगदीश, जिस तरीके से इस बार लोग हर्षोल्लास के साथ रामनवमी मना रहे हैं, लगभग 2 साल के बाद इस बार कम पाबंदियों के साथ लोग इस पर्व को बड़े अच्छे से मना पा रहे हैं, तो क्या लोगों में इस बार भी कोरोना की खौफ जो है वो देखने को मिल रहे हैं या फिर लोग बेझिझक मंदिरों में आके बिना मास्क के पूजा करते हुए दिख रहे हैं? जी लक्ष्मी, बिल्कुल जैसे ही कोरोना काल की गाइडलाइन हटी है बिना मास्क के, क्योंकि मास्क तो गवर्नमेंट की ओर से भी एक बात कह गई है कि जो लगाना चाहे तो लगाए वरना ना लगाए। मास्क का जो प्रयोग है बिल्कुल मंदिर में नहीं किया जा रहा है और बेझिझक होकर लोग श्रद्धा के साथ जो है नवरात्रों का जो पूजन करते नजर आ रहे हैं। लेकिन मंदिर की प्रबंधन कमेटी और श्रद्धालुओं की ओर से एक बात कालावाली में जरूर देखने को मिली है कि सोशल डिस्टेंस का प्रयोग है वह करके रखते हैं, कहीं ना सोशल डिस्टेंस का प्रयोग करके रखते हैं। और जो सैनिटाइज का प्रयोग है वह जो मंदिर के गेट पर है गार्ड बैठाया हुआ है, सैनिटाइज वो जरूर करवाते नजर आ रहे हैं। तो कहीं ना कहीं कोरोना काल की गाइडलाइन का जो प्रयोग है वह करवाया जा रहा है।
लक्ष्मी हमारे साथ कुछ दर्शक हैं, हम उनसे भी बात करना चाहेंगे कि वो कब से मंदिर आ रहे हैं और किस तरह से वो पूजा पाठ कर रहे हैं। आपका नाम? आप कब से मंदिर आ रहे हैं? इस तरह से माता का लक्ष्मी जी बिल्कुल जगदीश, आप हमारे साथ जुड़े और विशेष जानकारी दी, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। फिलहाल के लिए बुलेटिन में बस इतना ही। देखते रहिए हर खबर। नमस्कार।